मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे NPS में, नेशनल पेंशन सिस्टम में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और ये NPS रिवाइज्ड के नाम से जाना जाएगा आने वाले समय में। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइयों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो खास करके जब से NPS लागू है, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 साल हो चुके हैं NPS को लागू हुए। केंद्र और राज्य में जो NPS में जो इफ़ेक्टिव लोग जो एम्प्लॉई हैं, जो काफ़ी समय से पुरानी पेंशन योजना को बदलाव करना चाह रहे हैं और यहाँ पे केंद्र सरकार जो है वो पुरानी पेंशन योजना देने से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई गाइडलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या ऑफिशियल हो, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के उद्देश्य में सरकार जो है मोटिव बनाए हुए है। लेकिन और जानेंगे यहाँ पे कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्टेट एम्प्लॉइयों को कैसे NPS रिवाइज्ड करके एक स्कीम को लॉन्च किया है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेट पेंशन चॉइस रिवाइज्ड NPS ऑफर्स 50% ऑफ लास्ट सैलरी विद DA। यहाँ पे 50% अंतिम वेतन का देने की चर्चा किया गया है महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के लिए। ठीक इसी पैटर्न पे दूसरे राज्य भी NPS रिवाइज्ड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सेंट्रल भी NPS में रिवाइज्ड कर सकता है। जैसे अगर NPS से अलग हटकर अगर आप 1 अप्रैल 2025 से UPS को प्रभावी होता हुआ देखे होंगे, केंद्र में कुछ राज्यों ने UPS का भी अनाउंसमेंट किया था। लेकिन जो NPS रिवाइज्ड है आखिर है क्या, इससे कितना एम्प्लॉई को क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे ही इस चीज़ को जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस विषय का चर्चा किया गया है कि 50% ऑफ लास्ट सैलरी विद DA, तो कर्मचारियों का मांग यही रहा है कि हमें अंतिम वेतन का 50% जो है वो दिया जाए, जैसे पुरानी पेंशन में दिया जाता है, और प्लस में हमें DA या DR जो है वो समय समय पे सरकार जो प्रत्येक 6 माही हमें तय करे। NPS रिवाइज्ड में इस चीज़ को यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने स्टेट एम्प्लॉइयों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बात यहाँ इस विषय पे जाके नहीं रुकती है कि 50% मिलना जितनी खुशी की बात है, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको उदास करने वाली बात क्या होगा कि जो आपका NPS में 10% आपके वेतन से जो राशि कट रही है और 14% यहाँ जो सरकार आपको प्रत्येक महीने जो दे रही है, ये राशि 24% आपका PFRDA के NPS फंड में जमा होता है। अब ये जो 24% की राशि है, इस पे आपको समय समय पे ब्याज भी दिया जाता है। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपका 60% राशि जो है वो वापस कर दिया जाता है और 40% राशि का एन्युटी लिया जाता है। यहाँ पे 50% राशि देने की तो महाराष्ट्र सरकार बात कर दी, उसके बाद यहाँ पे DA DR की भी बात हुआ। लेकिन जो ये राशि जो आप एक लंबे 20 साल से लेके 30 साल के बीच के सर्विस के दौरान जो आपका यहाँ पे अमाउंट जमा हुआ, इस अमाउंट को आपको वापस NPS रिवाइज्ड में नहीं किया जाएगा। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो उनके लिए भी ये एक नुकसान का सौदा होगा। राज्य कर्मचारियों के लिए भी इससे ज़्यादा और कह सकते हैं कि डेफिसिट होने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती है कि आपके 24% जो एकमुश्त राशि है, पूरी आपकी जो वर्षों की जमा हुई कमाई है वो सरकार जो है वो रख लेगी। 50% यहाँ देने की बात हुआ है उस कंडीशन में कि जब कम से कम आप 20 साल का सर्विस कंप्लीट कर लिए हो। ठीक है, यहाँ तो 50% मिल रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ और बातों पे यहाँ पे हम फोकस करेंगे जो अलग अलग आप देख सकते हैं कि जो सुर्खियों में रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट पेंशन चॉइस रिवाइज्ड NPS ऑफर 50% ऑफ लास्ट सैलरी विद DA। महाराष्ट्र पेंशन अपडेट गवर्नमेंट मेक्स रिवाइज्ड NPS ऑप्शनल फॉर एक्सिस्टिंग। बहुत सारे बातों को यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस NPS रिवाइज्ड से बातों को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे एक X पे पोस्ट हुआ है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो है वो NPS को लेकर काफ़ी संघर्षरत रहे हैं और ये चाहते हैं कि सेंट्रल एम्प्लॉई को और स्टेट एम्प्लॉई को OPS CCS पेंशन रूल जो 1972 वाला है उसका लाभ मिले।
कंटिन्यू ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सरकार के सामने भी अपनी डिमांड को रखते हैं समय समय पे। इन्होंने जो पोस्ट पे महाराष्ट्र सरकार ने जो रिवाइज्ड नेशनल पेंशन स्कीम जो लागू किया है, इसको इन्होंने एक्स पे लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने लागू की गई रिवाइज्ड नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 20 वर्षों की नौकरी पर 50% पेंशन देने का प्रावधान किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके बदले कर्मचारियों को अंशदान वापस लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। जिस विषय को अभी हमने कहा कि आपका पूरे जीवन की जो कमाई है वो एकदम शून्य हो जाएगा, यानी पूरे पैसा को अगर आप एनपीएस रिवाइज्ड में जाते हैं तो आपका रख लिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इस बात को चर्चा किया कि केंद्र सरकार ने जो लमसम अमाउंट देने का जो प्रावधान किया है उसका भी जिक्र महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि कर्मचारी के पास सेवानिवृत्ति पर यही थोड़ा अमाउंट होता है जिसे सरकार हड़प लेगी। ये कैसा न्याय है। यहाँ पे यूपीएस का जब चर्चा आता है तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यूपीएस में भी ये राशि सरकार रख रही थी, पीएफआरडीए रख रही थी, तब जाके आपको वो 50% प्लस डीए वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पे लागू सरकार करती रही है। यूपीएस में जब ये चीज़ को लाया गया, लेकिन यहाँ पे जो आपका अंशदान है उस अंशदान को यहाँ पे क्या कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। अंशदान को यहाँ पे जीरो कर दिया गया। ठीक यूपीएस के जैसा ही आपके अंशदान को एनपीएस रिवाइज्ड में भी महाराष्ट्र सरकार रखने जा रही है। यहाँ पे यूपीएस में एक लमसम अमाउंट प्रत्येक 6 महीना पे एक लमसम अमाउंट को ऐड करके पूरे सर्विस के दौरान देने की बात भी कहा था, लेकिन एनपीएस रिवाइज्ड में ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी लमसम अमाउंट का जिक्र नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से इसका प्रभाव जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे भी पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ एनपीएस स्कीम के तहत अभी बड़ी संख्या में लगभग 25 लाख एम्प्लॉई केंद्र सरकार के एम्प्लॉई हैं जो एनपीएस में कवर हैं। राज्य में भी बड़ी संख्या में एनपीएस एम्प्लॉई जो है वो कवर हैं, और बीजेपी शासित राज्यों में भी एनपीएस रिवाइज्ड अगर लागू होता है तो यहाँ पे 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन तो दिए जाने की बात तो यहाँ पे मेंशन होगा, लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कौन कौन सी बातों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी बातें जो हैं यहाँ पे आपको नुकसान के तौर पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा कि जिन कर्मचारी की सेवा अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक है वह अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के साथ डियरनेस रिलीफ उनको मिलेगा। तो ये तो एक यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है कि चलिए जिसका डिमांड था 50% का वो तो मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जब आप इसके बाद वाले जो भी आप पॉइंट को देखेंगे ये आपको नुकसान देने वाला ही पॉइंट है। जैसे अगर 20 साल से कम की अगर सर्विस है तो 10 साल से लेकर 20 साल के बीच की सेवा अवधि के लिए पेंशन अवधि का अनुपात में होगा। यानी पेंशन को पाने के लिए एनपीएस रिवाइज्ड में आपको कम से कम 10 वर्ष का सेवा जरूरी है, और 50% पाने के लिए 20 वर्ष की सेवा जरूरी है। तो अगर 10 से 20 साल के अगर बीच में अगर आपका सर्विस रहा है तो उसमें आपको 50% प्लस डीआर अंतिम वेतन का नहीं मिलेगा। पूरी राशि छोड़ भी देंगे फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो सिस्टम से, अनुपातिक सिस्टम से यहाँ पे आपका मानक तय किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद, अगर 10 वर्ष की सेवा अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे ये नियम आ रहा है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपया प्रति माह निर्धारित कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ भी 10 वर्ष की सेवा पे 7500 रुपया न्यूनतम पेंशन निर्धारित होगा। इसके बाद डीआर निर्धारित होगा। ये भी इस पॉइंट को भी कर्मचारियों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन इसका क्या माइनस पॉइंट है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे फैमिली पेंशन की भी बात किया गया है। ओपीएस में भी फैमिली पेंशन दिया जाता था 60%, ठीक उसी तरीके से एनपीएस रिवाइज्ड में भी 60% स्पाउज के डेथ के बाद दिया जाएगा। पति या पत्नी में से महंगाई राहत भी दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ से देखिए जो पॉइंट मेंशन किया गया है कि अगर आप इस तरीके के न्यूनतम 7500 रुपया अगर आप 10 साल की सेवा हैं अगर पेंशन पाना चाह रहे हैं, 50% राशि अगर आप 20 साल की सेवा के बाद पाना चाह रहे हैं डीआर के साथ, तब आपको क्या दिक्कत होंगे इसको ज़रा समझना होगा। अभी तक आपको मिलता था एनपीएस में 60% और 40% का एन्यूटी होता था। अगर आप इस तरीके के पेंशन 50% वाला पाना चाह रहे हैं या मिनिमम 7500 पाना चाह रहे हैं
तब आपको ये जो 60% जो राशि आप स्वयं लेते थे उसको राशि को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा सरकार को आपको पेंशन पाने के लिए। यानी ये 60% की राशि वही 10% और 14% की राशि से मिलकर बनता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जब जैसे ही आप 60% की राशि वापस कर देंगे तो आपके हाथ में पूरे जीवन काल के जमा पूंजी में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। आपको कोई भी पैसा रिटायरमेंट के समय, सुपर एनुएशन के समय आपको नहीं मिलेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे कि जो आप 40% की राशि पे एन्यूटी जो लेते थे, तो अगर आप पेंशन को अगर आप पाना चाहते हैं तो ये जो एन्यूटी के तहत जो आपको एनपीएस में एक छोटी सी मामूली सी दर 4000, 5000, 6000 का जो तय किया जाता था, ये पैसे को भी आपको छोड़ना होगा। यानी जब कह सकते हैं कि ओवरऑल 100% राशि को आपको पीएफआरडीए के पास छोड़ देना पड़ेगा, तभी जाके आपके न्यूनतम पेंशन 7500 रुपया या 20 साल के सेवा के बाद आपको 50% प्लस डीआर मिलना संभव होगा। ये महाराष्ट्र सरकार का वहाँ के कर्मचारियों के लिए कितना न्याय है और कितना तर्कसंगत युक्ति है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एनपीएस रिवाइज्ड अगर सेंट्रल भी अगर करता है अपने एम्प्लॉइयों के लिए, तो 24-25 लाख एम्प्लॉइयों को ये सोचने पे विवश हो जाना पड़ेगा कि अब वो एनपीएस में रहें, यूपीएस में रहें या एनपीएस रिवाइज्ड में जाएं, क्योंकि एनपीएस रिवाइज्ड का विकल्प जो है आपके सामने ओपन होगा। अगर एनपीएस रिवाइज्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको 100% राशि यूपीएस के जैसा छोड़ देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एनपीएस से ज़्यादा अगर कह सकते हैं, अगर आप कर्मचारियों के ओपिनियन को अगर जानना चाहेंगे तो एनपीएस से ज़्यादा नुकसानदेह यूपीएस रहा था, और यूपीएस से ज़्यादा नुकसानदेह इस कंडीशन में जैसा महाराष्ट्र सरकार ने जो ड्राफ्ट किया है उस कंडीशन में एनपीएस रिवाइज्ड हो गया। यानी कर्मचारियों को हर हाल में उस जो 100% की राशि है यहाँ पे उनको भारी नुकसान होता हुआ आने वाले भविष्य में दिख सकता है। लेकिन सेंट्रल एम्प्लॉइयों की डिमांड या स्टेट एम्प्लॉइयों की डिमांड क्या है कि ये सारे पेंशन सिस्टम को बंद किया जाए और जो उनके पैसा है, जो भी उन्होंने अंशदान किया है अपने सेवा के दौरान, जो 10% की राशि है उसे वापस कर दिया जाए और उसके बाद न्यूनतम पेंशन की मानक तय किया जाए डीआर के साथ, और 50% का मानक जो है डीआर के साथ तय किया जाए। आने वाले समय में केंद्र सरकार इसको लेकर क्या विचार करती है और दूसरे राज्यों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस संदर्भ में अगर कुछ महत्वपूर्ण अगर और चर्चाएं न्यूज़ आते हैं तो हम जरूर आपके सामने रखेंगे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर एनपीएस से कुछ सुझाव होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।